आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका जैकपॉट आइडिया। आशीष बताइए, 10 वाला 20 वाला नाम क्या है? आपने जो हिंट दिया था वो भी एक बार फिर से जरा याद दिलाइए। आज शायद 20 वाला है। 20 वाला है। और वीरू शायद आपको टेक्स्ट मिल गया हो मेरा। इस कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। तो इसलिए आप कहते हैं आपको टेक्स्ट किया है। साल के हाई से 230 के, वहां से 35-40% ये स्टॉक नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर है सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स की। इनफैक्ट इस कंपनी की ब्रॉडेस्ट रेंज है इमल्शन पॉलीमर्स की अवेलेबल इस देश में। इस कंपनी जो तमाम लेटेक्सेस की रेंज बनाती है उसमें पेपर बोर्ड कोटिंग, कारपेट, कंस्ट्रक्शन, टायर कॉर्ड, सर्जिकल ग्लव्स, इंडस्ट्रियल ग्लव्स में इस्तेमाल होता है। और मार्की क्लाइंट्स हैं आईटीसी, जेके पेपर, पिडिलाइट, एसआरएफ, एमआरएफ, ये कुछ ही नाम ले रहा हूं, इस तरह की कंपनी इसकी क्लाइंटेल है। जो सिंथेटिक रबर के तमाम ग्रेड्स ये कंपनी बनाती है, ऑटोमोबाइल, फुटवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो पैरागॉन फुटवेयर, अजंता फुटवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर, यूएस की कंपनी पार्कर हैनिफिन, लंबी लिस्ट है क्लाइंट्स की जो इसके सिंथेटिक रबर के ग्रेड्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एशियन पेंट्स की डिवीजन के तौर पे, फिर सेपरेटली इसको अलग करके लिस्ट करा गया। और एशियन पेंट्स के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सबको याद होगा, अतुल चौकसी साहब, वो इस कंपनी को हेड करते हैं। 750 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 58% स्टेक, कोई भी शेयर गिरवी नहीं। और इनफैक्ट प्रमोटर्स खुले बाजार से इस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। वो प्रमोटर होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, कैसे ओवर द क्वार्टर्स प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र के तलोजा और गुजरात के वालिया प्लांट्स हैं इस कंपनी के पास, अलग अलग लोकेशंस पे। नाइट्राइट लेटेक्स की जो डिमांड है एप्कोटेक्स की, एक तो सबसे पहले ध्यान रखें, नाइट्राइल लेटेक्स जो है इकलौती इस देश में कंपनी है जो बनाती है। और मार्केट साइज जो है नाइट्राइल लेटेक्स का ह्यूज है, $1.3 बिलियन पे था 2019 में। 8% के सीएजीआर से ग्रोथ की बात हो रही थी। पर इस बीच में कोविड 2019 पेंडेमिक के चलते आपने देखा होगा नाइट्राइल ग्लव्स की डिमांड बढ़ी है। ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबकी जेबों में भी अभी भी है, नाइट्राइल ग्लव्स की डिमांड बढ़ रही है और उसके चलते नाइट्राइल लेटेक्स की डिमांड बढ़ रही है। वैसे भी इंडिया का जो नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर है उसकी डिमांड 55,000 से 60,000 टन की है। और एप्कोटेक्स इकलौता लोकल प्रोड्यूसर है जिसकी कैपेसिटी 16 से 20,000 टन के आसपास की है, बाकी इंपोर्ट करा जाता है। तो बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन हो सकता है स्पेस नाइट्राइल रबर के स्पेस में। अच्छा, कोविड 2019 रिलेटेड डिमांड तो है ही है, वैसे भी कहा जा रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत तगड़ी डिमांड इस प्रोडक्ट की देखने को मिलेगी। रेवेन्यूज आपकी स्क्रीन पर 30% के सीएजीआर से रेवेन्यूज ग्रो कर रहे थे। FY20 के अलग सेट ऑफ इश्यूज थे, एक तो लॉकडाउन था, बाकी के इश्यूज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन प्लेट्स आगे बढ़ाइए, FY20 का परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। मार्जिन्स में ऑपरेटिंग लेवल पे, नेट लेवल पे कुछ दबाव था। अब ये हुआ क्या, क्यों चल रहा है ऐसा? एक तो पैंडेमिक का असर था लॉकडाउन का, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने कहा था कि हमारी कैपेसिटी मिनिस्क्यूल है और ग्लोबली हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। इस कंपनी यहां पे डंपिंग बहुत तगड़ी हुई थी और उसके चलते इस कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस करने पड़े थे और उसका इंपैक्ट इसके फाइनेंशियल्स पे पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन ये कंपनी ने गवर्नमेंट के सामने पिटीशन करी थी और एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोब शुरू हो गया है एनबीआर के लिए। चाइना, ईयू, जापान, रशिया के अगेंस्ट में, साउथ कोरिया के अगेंस्ट में तो ऑलरेडी चल रहा है। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात, प्रोटेक्शनिज्म पर सरकार का फोकस है, प्लस इसके प्रोडक्ट्स कोविड के चलते डिमांड अच्छी दिखा रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत स्वीट स्पॉट पे कंपनी आपको नजर आएगी। केवल 30 करोड़ का डेट बुक्स पर, उसके सामने 60-62 करोड़ रुपए के कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। और ये तब जब पिछले 3 साल के 100 करोड़ का केपेक्स इस कंपनी ने पूरा करा है। जून से वो ऑन स्ट्रीम आ चुका है। अब आने वाले क्वार्टर्स से एडिशनल केपेक्स का इस कंपनी को फायदा मिलेगा। तो एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मार्की लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, नाइट्राइल रबर, हाई स्टीरीन रबर की इकलौती इस देश की मैन्युफैक्चरर, ग्लोबली रिप्यूटेड ब्रांड और बहुत हाई एंट्री बैरियर्स जिस इंडस्ट्री में है। तो वीरू आपको टेक्स्ट कर दिया था एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज आज अड्डा पर। और ये दिखाता हूं मैं, मेरी जेब में भी है, आपकी जेब में भी है ना? ये दिखाई डायरेक्टर साहब, ये देखिए जो ग्लव्स है ना, ये दस्ताने जो हम लोग सब लोग पहनते हैं, आशीष की जेब में भी है। ये दस्ताने जो हैं, इसकी जो रबड़ है वो ये कंपनी बनाती है। जैसे ही आपने ये रबड़ का नाम लिया ना, एक बार फिर से बताइए, मैं वो नाम केमिकल वाला था ना तो थोड़ा हाथ तक आप ये गड़बड़ कर रहे हैं। मयूर जी पता नहीं क्वेश्चन उठा देंगे कि गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अबे मर गया, कहाँ चला गया वो?
खैर नाइट्राइल लेटेक्स कहते हैं इसको, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर। हाँ, मैं तो लेटेक्स ही बोलूंगा अब। हाँ। ये इजी है बताने के लिए। तो देखिए, ये जो रबड़ वाले ग्लव्स हैं, ये दरअसल इसके लिए जो केमिकल है वो ये कंपनी बनाती है, और हाँ। टायर के केमिकल भी ये कंपनी बनाती है ना। 20% का अपर सर्किट लगेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और मैंने भी कुछ दिनों पहले इस स्टॉक को कल का खिलाड़ी आज में सुझाया था, और इसीलिए मुझे याद है, जैसे ही आपने रबड़ की बात करी, मैंने कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब जरा जाकर बाहर से दस्ताने लेकर आइए, दिखाएंगे ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि मैं पिछली बार भूल गया था। तो जैसे ही आपने कहा तो मैंने ये मंगवाए दस्ताने स्टूडियो के अंदर अंदर। तो ये कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें दो राय नहीं है, और ये सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया है। और आज सुबह सुबह देखिए, मयूरेश जी ने भी जो केमिस्ट्री से शुरुआत की थी, एमाइन कंपनियां। मयूरेश जी, आपकी टिप्पणी, जैकपॉट 12% ऊपर, ये 20% वाला कैंडिडेट है, और जो लोग नाराज थे, कहते थे 10% खुलते ही लग जाता है, तो देखिए आज उनको 6% का यहां पर मौका मिलेगा शेयर खरीदने के लिए, और ये क्वालिटी स्टॉक है। आपकी टिप्पणी बताइए, उसके बाद फिर सर्किट गुरु के पास भी चलूंगा बाजार खुलने के बाद। अरे बिल्कुल थीम गुरुजी, और आशीष जी आई थिंक जो 6 पे 6 लगा रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक बहुत सुपर्ब कंपनी इन्होंने चूज की है। एक ही टिप्पणी करना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल जो आशीष जी ने बताया, इनके जो हिस्टोरिकल आरओईज थे हेमंत जी, आई थिंक 16 और 20% के बीच में थे। इनके जो हिस्टोरिकल इबिट मार्जिन हैं, या प्री टैक्स मार्जिन भी आप कहें, इबिट मार्जिन की बात करूं तो 10 और 12% के बीच में थे। बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ये दोनों चीजें कम हुई हैं, बट एंड यूजर एप्लीकेशंस जो इंडस्ट्री के पास है, अगर ये मार्जिन रीकू होते हैं, जो बिल्कुल होंगे अगले वित्त वर्ष में, और आरओईज भी रिकू होंगी, तो आई थिंक अर्निंग्स में एक जबरदस्त चैनल था जिसमें ये ट्रेड हो रहा था। 110 लोअर साइड का सपोर्ट था, और सामने जो रेजिस्टेंस था वो 145 का। तो आप ये कह सकते हैं करीबन 30 रुपीज का, ये 30-35 रुपीज का एक चैनल था। तो आज का इसका इमीडिएट टारगेट बनता है करीबन 174, 172 पे तो उसका 20% का सर्किट ही लगेगा। एक्चुअली मैंने इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस निकाला था, वो था करीबन 158, लेकिन ये खुलेगा ही 162, तो ऑब्वियसली पहला R1 जो हम कहते हैं वो तो निकल गया, तो ये सीधा जाएगा R2 की तरफ, यानी 172, यानी 20% का सर्किट कैंडिडेट है। आप इस पे मोहर लगा दीजिए। अभी रही पोजिशनल वाली की बात, तो देखिए यहाँ पे अगर पोजिशनल का टारगेट लेना है तो कम से कम मुझे लगता है कि ये जहां से करेक्ट हुआ था, मुझे लगता है 190 और 200, इस ट्रेजेक्टरी को ये चेस करेगा। जहां से करेक्ट हुआ था वहां तक ये जाएगा, और ओवरऑल तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स तो जैसे आपने डिस्कस किया बढ़िया ही है। तो डेफिनेटली काउंटर बायोटिक काउंटर रहेगा, और इसे हम हमेशा रडार पे रखेंगे।